सोचो कि अगर मैं कोशिश करूँ और लाहौर शहर के अंदर से स्मोक खत्म हो सकता है, और सर्दी का मौसम गर्मी में इस तरह से तप सकता है जैसा कि सूरज चमक रहा है, पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है, शदीद सर्दी के दावे, और इधर से सूरज आवे और हर तरफ इतना साफ शिफाफ नजर आवे। क्यों भाई, कुछ हो गया ना? हाँ, ये लाहौर शहर के साथ हुआ है, अल्लाह के हुक्म से मौजूदा हुआ है। कल रात स्मोक नहीं आया, आज रात स्मोक नहीं आया, कल सुबह स्मोक नहीं था, आज सुबह स्मोक नहीं था। कोई इंसिडेंस तो नहीं है कि उससे पहले स्मोक चल रहा था, अचानक स्मोक ही गायब हो गया शहर से। तो सोचो अगर मैं कोशिश करूँ ये हो सकता है, तो क्या मैं कोशिश करके गजा के ऊपर की सर्दी गर्मी में नहीं बदलवा सकता? करवा सकता हूँ ना। कोशिश करूँ, मेरा काम है कोशिश करना। अगर अल्लाह चाहेगा तो वहाँ पे भी कर देगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सवाल ये है कि क्या गजा का मसला हल हो जाएगा इससे परमानेंट? चलो फर्ज करते हैं मैंने कोशिश की, और फर्ज कर लेते हैं कि गजा के अंदर जो सर्दी है, तूफान है, बारिश है, सब कुछ जो भी कुछ है जिसकी खबरें चल रही हैं वो गर्म हो जाता है, तूफान रुक जाता है, गर्मी आ जाती है गजा पे और बारिश गायब हो जाती है। उसके बाद बमबारियां तो हो रही होंगी, बच्चे तो फिर मरेंगे। बल्कि मैं ये समझता हूँ, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अभी जो पानी आ रहा है या कुछ है उसकी वजह से वो जो गोले मार रहे हैं, आग बरसा रहे हैं, सब उसके अंदर कमी आ रही होगी कि वो जी बारिश बरस रही है या पानी पड़ा हुआ है तो उनके आग के शोले बुझ जाते होंगे। लेकिन अगर ये सब कुछ नहीं होगा तब ज़्यादा नुकसान हो जाएगा भाई, गोले भी पड़ेंगे, धुआं होगा और सब कुछ होगा, तो उसके वो रुका ना उससे मुझे। और दूसरी बात ये कि अल्लाह जो काम करता है वो सबसे बेहतर होता है, किसी इंसान को क्या पता। मैंने एक चैलेंज किया था, एक चैलेंज नहीं किया था, मैंने एक कोशिश की थी, ये अभी स्मोक जो गया उससे पहले की बात कर रहा हूँ। रात के टाइम पे मैंने कोशिश की थी आनंद फानन स्मोक खत्म करने के लिए, एक और ट्राई। एक तो 5 नवंबर 2025 का था जो हो गया था मोर्चा, मैंने एक और कोशिश की थी आनंद फानन के लिए, बस कैमरा ऑन किया और मैंने इंतजार किया, लेकिन अल्लाह ने कुछ भी नहीं किया था। ये उससे पहले की बात कर रहा हूँ जो स्मोक खत्म हो, उससे पहले मैंने उससे पिछले वाले दिन की रात में मैंने कोशिश की थी, कुछ नहीं हुआ। मैंने फिर तो कोशिश की, 2-3 दफ़ा कोशिश की, मुख्तलिफ तरीके आजमाए, नथिंग हैपेंड। मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ, मैं चला गया। उससे मैं थोड़ा सा नाराज सा होकर मैंने कहा ठीक है आप खुद ही मदद नहीं कर रहे तो मैं क्या करूँ, चला गया। नहीं हुआ, काम ही नहीं हुआ ना। मुझे नहीं पता था उसके बाद अल्लाह क्या करना चाहता है। वो जब कोई काम नहीं करता तो उसमें हिकमतें होती हैं, लेकिन जब वो काम कर देता है तो फिर दिखाता वो करता है क्या है। उस दिन उसने नहीं किया, उस रात में मैं गया, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, अल्लाह की मशीयत, जब काम उसने लेना होता है लेके लेके छोड़ता है, वो दिखाता है वो है। मैं शुरू हो गया रात के टाइम आगे उससे, मैं एक दिन अचानक गैर मुस्लिमों की तरफ, उनके जुड़े खुदाओं पर, स्मोक पर, एथिज्म पर, और जो मैं शुरू हुआ तो उसके बाद स्मोक ही शहर से गायब हो गया। स्मोक ही खला चला गया और सीरीज का नाम बन गया स्मोक लाकर दिखाओ। स्मोक ही नहीं आया, और उस वक्त से स्मोक ही नहीं आया अभी तक लाहौर में, वरना यहाँ धुंध से नजर नहीं आ रहा था कुछ। इतफाक था, मौजूदा हुआ है, 21वीं सदी में कैमरों के दौर में मौजूदा हुआ है, पूरे शहर का स्मोक गायब हो गया। और अगर कोई कहता है नहीं शहर में तो स्मोक है, तो फिर स्मोक अगर शहर में तो फिर मेरे पूरे सराउंडिंग में दूर दूर तक जहाँ निगाह होती है वहाँ स्मोक क्यों नहीं है, रात में और दिन में? 2 दिन हो गए अब तो, एक पूरी रात और सुबह, और आज की पूरी रात और सुबह, 2 दिन से स्मोक नहीं है। स्मोक 2 दिन नहीं था, अब माजी है, 2 दिन स्मोक नहीं था। क्यों नहीं था? अब तो तप रहा है धूप, कपड़े सूख रहे हैं, जो कल के बाकी थोड़े बहुत रह गई थी ना अभी, अब वो भी सूख जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि धूप की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, ऐसा लग रहा है गर्मियों का सूरज है। वो कहते हैं ना सर्दियाँ तो चली रही हैं, सर्दियाँ ही तो बढ़ेंगी, ताना मारा था किसी ने मुझे। अब ये सर्दियों में गर्मी कैसे आ गई? सर्दियों में सूरज की तपिश मारा तेज तेज वाली, जैसे गर्मी का मौसम होता है वो वाली गर्मी है। बाकी मीडिया वाले मौजूद हैं, रिपोर्टिंग तो करते ही रहते हैं। सूरज बादलों के दरमियान आंख मचोली नहीं हो रही, आज सुबह से आंख मचोली नहीं हुई, कल दावा मार दिया था इन्होंने आंख मचोली का, जो कि मैंने डाल दिया स्मोक आ गया सीरीज में, और ये वीडियो भी उसी में डालूंगा। अभी जो स्मोक की बात हो रही है, धुएं की बात होगी, मौसम की बात होगी, कम से कम स्मोक वाली चीज़ के हिसाब से तो स्मोक में जाना चाहिए ना। पता तो लगे दुनिया के इंसानों को, साइंस की बातें करने वाले चैंपियनों को, कि किस लेवल का मौजूदा हुआ है, मामूली बात थोड़ी है। तो एक एक जर्रे पे इख्तियार दिखा रहा है अल्लाह, अपना ये इख्तियार दिखा रहा है कि उसको एक एक जर्रा उसके कंट्रोल में चल रहा है। स्मोक की औकात नहीं है वो आ सके सामने, हिम्मत नहीं हो सकती स्मोक की, क्योंकि स्मोक एक नेचुरल चीज़ नहीं है जो खुद चलेगी। स्मोक वो जो अल्लाह का नाम भी नज़र नहीं आता था और लोगों को हद आमने सामने कुछ नज़र नहीं आ रहा था आंखों से, वो चीज़ एकदम से मिट गई ना। का करोड़ों की मशीनें के बावजूद भी हालत ऐसी बिगड़ रही थी और कहाँ जगह गायब हो गई। इत्तफाक ना? नहीं, मौजूदा, इसको निशानी कहते हैं, अल्लाह की निशानी है। और जब कोई निशानी देखते हैं तो कहते हैं ये तो जादू है। दूसरी मजे की बात, बड़ी अच्छी बात है कि मैं भी जिक्र कर दूँ, वरना फिर बात इधर उधर हो जाती है। जब ये हुआ भी नहीं था ना ये मौजूदा, तो मेरी यूट्यूब की प्ले लिस्टों के अंदर, वीडियोज़ के अंदर, नॉट प्ले लिस्ट, वीडियोज़ की एक तरतीब आ रही थी, और मुझे नहीं पता था वो फ्यूचर का इंडिकेशन आ रहा है। एक वीडियो आई थी पनिशमेंट इज़ रेडी, बात किसी और कॉन्टेक्स्ट में हो रही थी, लेकिन हो कोई और चीज़ गई कि जब वो वीडियो मेरी आई उसके बाद में एक और वीडियो चल रही थी निशानी के हवाले से, जब कोई निशानी देखते हैं तो कहते हैं ये जादू है वगैरह। उसके बाद लोगों ने देखा, 27वीं की शब आ रही थी, 27वीं की शब, लोगों ने देखा कि हुआ क्या उनके शहर के साथ, वही स्मोक जिसको वो कह रहे थे, उसके बाद ही हुआ वो सीन। तो वो पनिशमेंट इज़ रेडी, अजाब की बात हुई, फिर वो निशानी की बात हुई, और उसके बाद अचानक मेरी एक सीरीज़ आ गई। मैं प्लानिंग कर रहा हूँ फ्यूचर में कि क्या आना है मेरे बात, अगर मैं खुद प्लानिंग करके मारिकल कर रहा हूँ, एक बात कर रहा हूँ, मारिकल नहीं और वीडियो एडिटिंग का इफेक्ट का कमाल, एक बात करता हूँ, तो मेरी वीडियो के अंदर कुछ बोलने से शहर के मौसम का क्या ताल्लुक बनता है? मतलब मैं वीडियो में जो कहूँगा वीडियो में नजर आना चाहिए ना। अगर इफेक्ट भी है तो वीडियो में इफेक्ट होना चाहिए, अगर कोई जादू शादू भी है तो वीडियो की हद तक ही होगा ना। कम पूरे शहर में कैसे हो गया वो काम? मतलब जो स्मोक इसके अंदर अगर मैं एडिट करके दिखाऊंगा देखो स्मोक नजर नहीं आ रहा, तो शहर वाली फिर मीडिया रिपोर्ट क्यों दी? मीडिया वालों ने कि धुंध, शहर की धुंध में कमी। प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज आ रही हैं, सबूतों के साथ डाल चुका हूँ, कुछ तो है, बहुत कुछ है अकल वालों के लिए, समझने वालों के लिए कि ये तफाक तो नहीं है। और ये जो बात कर रहा है ये तो शहर के अंदर हुआ है लोगों के साथ, तो ये वीडियो तक बात करा तो वीडियो तक रहनी चाहिए ना। दुनिया में कैसे हो गया वो काम? क्या हो गया? दुनिया में वो काम हो गया, फिजिकल दुनिया में वो काम हुआ है। लोग कहते हैं ना माजी में वो किया उसने, बंदे ने कहा तो सूरज, शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात कही तो सूरज ने गर्मी बढ़ा दी। हाँ तो लेजेंड ने एक बात कही तो स्मोक खत्म हो गया। कैसे हुआ? वो गर्मी अल्लाह ने बढ़ाई थी शम्स तबरेज़ के लिए, जो भी था, ये स्मोक अल्लाह ने खत्म किया लेजेंड के लिए। लेजेंड ने चैलेंज किया था गैर मुस्लिमों के झूठे खुदाओं को, कर दिया अल्लाह ने। तो बात मैंने बताई कि उस रात तो अल्लाह ने किया नहीं था स्मोक गायब, उसे बड़ा इवेंट करना था,
क्योंकि तू इतनी सी चीज़ मांग रहा है, मिनटों में बस स्मोक को खत्म करके दिखाना चाह रहा है। सबर कर। अब तू देख क्या करता हूँ, वो दिखाया उसने 2 दिन से स्मोक, आप तू मिनट की छोड़, पूरे 2 दिन ही खत्म कर देते ना। अब क्या पता ये 2 हफ्ते पे चला जाए तो क्या कर लोगे, क्या पता पूरे जनवरी तक स्मोक ना आए, फिर क्या करोगे? सर धुनोगे बैठ के। एक बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता फ्यूचर में क्या, आई डोंट नो, मुझे तो ये पता जो हो गया तो हो गया, मैं तो उस पर बात कर रहा हूँ जो हुआ है, जो कर दिया अल्लाह ने। 2 दिन से तो स्मोक नहीं है, ये चीज़ मामूली नहीं है। साइंस यहाँ पर फेल है लोगों की, साइंस वालों के मुताबिक तो ये हो ही नहीं सकता। ऐसे कैसे चला गया स्मोक, ऐसे कैसे बंद हो गया स्मोक? एक तो इनके गाने शाने बकवास, बस ये याशियाँ करा लो इन लोगों से, लख पता जाएगा इनको अपनी कब्रों में, दूसरों के जहनी सुकून खराब करके। सो बताओ बताओ, तुम गैर मुस्लिम, राम कृष्णा विष्णु हनुमान, हमारा जीसस हेल्प करता है। ये जीसस ने हेल्प की, जीसस को तो चैलेंज किया था मैंने जीसस राम कृष्ण, अबे जो सारे गैर मुस्लिमों के झूठे, सारे गैर मुस्लिम जिनको खुदा समझ रहे हैं उनको चैलेंज किया था कि स्मोक ला कर दिखाओ, नहीं ला सके। मिनटों में भी नहीं ला सके, घंटों में भी नहीं ला सके, और 2 दिन से नहीं ला सके। दूसरा दिन भी आज दोपहर का टाइम होने वाला है। अभी तो टाइम मैंने बताया नहीं, बताया 11:26 हो रहे हैं। बताओ क्या है, कहाँ है जीसस? स्मोक तो उससे बनाया नहीं जा रहा, विष्णु से स्मोक नहीं बन रहा, हनुमान से भी नहीं बन रहा, यावे से भी नहीं बन रहा, किसी से स्मोक नहीं बन रहा, क्योंकि अल्लाह ने बंद किया ना। तो ताकतवर कौन है? अल्लाह। खुदा कौन है? अल्लाह। पावर किसकी? अल्लाह की। खुदाई किसकी? अल्लाह की। तुम किसकी तरफ दावत दे रहे हो मुझे? झूठे खुदा की तरफ बुला रहे हो? तुम्हारी क्रिश्चियनिटी में आऊंगा मैं? दत तेरी ऐसी ऐसी जुदाइज्म, हिंदुइज्म, सिखिज्म, पारसीइज्म, कादियानिज्म, शियइज्म, सब झूठे मजहब। बेवकूफ़ किसी और को बनाया करो, तुम्हारी औकात है तो तुम आ जाओ, तुम कर लो स्मोक खत्म, तुम शहर से स्मोक खत्म कर लो मिनटों में, रातों रात गायब कर लो, चैलेंज कर लो, फिर मीडिया की रिपोर्टें बदल जाए, शहर का मौसम बदल जाए, लोगों की फिटनेस बदल जाएगी। ये क्या हुआ? और ये तो छत पे ही था, छत पे खड़े खड़े पूरे शहर का मौसम तब्दील हो गया, ये कर दिया, ये करवा दिया। मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो चाहूँ भी तो नहीं हो सकता कि मैं चाहूँ और हो जाए। पता लगा कि मैंने जो चाहा था या मैंने कोई बात कही थी उसके अंदर किसी और का इरादा शामिल था, तब ये काम हुआ है, वरना ये हो नहीं सकता। आ रही है बस, अयाशियाँ सूझी हुई हैं, तेज तेज आवाज़ में गाने चला के, ये मरेंगे, इनको लग पता जाएगा। जब कीड़े इनके अंदर घुसेंगे, छिपकलियाँ इन पर डाली जाएंगी, सांप और बिच्छू इनमें डाले जाएंगे, इनके जिस्मों को नोच के फोड़ देंगे कि लोगों का ज़हनी सुकून खराब कर रहे थे तुम बैठ के, पड़ोसियों को तंग करना। इनको अलग पता जाएगा, ये खुद को नाम निहाद करने वाले मुसलमान है, काफिर, हिंदू, मुझे मेरी बात है, मुझे क्या पता कौन है। तो ये जितने लोग हैं जो बुरे अमल कर रहे हैं, इनको इनका अंजाम मिलेगा, तुम्हें भी अंजाम मिल जाएगा। आने इस्लाम में तो नहीं आ रहा, तो ना मेरी बात है, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? मैं तो यहाँ बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, लोग के मजा ले रहा हूँ, इतनी देर थोड़ी गपशप हो रही है। मेरा तो काम है वीडियो बना के पब्लिश मार दूंगा, खत्म। थोड़े बहुत एविडेंस लगा दूंगा इसमें, बीच में जो मुझे जरूरत लगानी पड़ेगी, जरूरत होगी, जो मैंने खास पॉइंट्स बताए, बस ज़्यादा नहीं, वो मेरे जिस सीरीज में आ जाएगा उसमें काफ़ी है। तुम बता दो, तुम करो स्मोक, बातें करा लो स्मोक। साइंस ये कहती है कि गॉड नहीं है, साइंस ये कहती है कि सूरज खुद चल रहा है, साइंस ये कहती है कि सब एवोल्यूशन है। साइंस को भी बदनाम करके रखा हुआ है साइंस के बच्चों ने, ये उनकी साइंस। अच्छा, साइंस ये कहती है कि एक शख्स छत पे खड़ा होगा, कैमरा ऑन करेगा और पूरे शहर का स्मोक गायब हो जाएगा। साइंस ये कहती है, साइंस ये कहती है कि वो स्मोक जब जाएगा तो वो कहेगा लाके दिखाओ तो स्मोक नहीं आएगा। साइंस ये कहती है। तुम्हारा कौन सा साइंसदान मौसम को कंट्रोल करेगा? अल्लाह कर रहा है ना, वो अल्लाह का काम है। मौसम अल्लाह कंट्रोल कर रहा है, वेदर अल्लाह कंट्रोल कर रहा है। स्मोक, धुएँ, तारीकी, बिजलियाँ, तूफान, आंधी, जलजले, बादल, रेगिस्तान, समंदर, दरीन परिन चरीन, आसमान व ज़मीन, कहकशाएँ, हर चीज़ जिसको देख रहे हो, कीड़े मकोड़े हों या छिपकली हो, लालबेग हो, मगरमच्छ हो, इंसान हो, जिन्नात हो, फरिश्ते, नजर आते नहीं नजर आते, सब अल्लाह के कंट्रोल में, अल्लाह चला रहा है। सारी बादशाहत उसकी है, तारीफें उसकी हैं, हुकूमत उसकी है, कुदरत उसकी, इक़्तिदार उसका है, वो कर रहा है, उसने किया है। जाओ अल्लाह से पूछो, किसी को तकलीफ होना क्या है, ये क्या बात हुई, अल्लाह से पूछो ना, उसने क्यों कर दिया? अल्लाह के चाहे बगैर तो हो ही नहीं सकता, तो अल्लाह ने किया ना। तो अल्टीमेटली बात तो वहीं आ गई कि किंग ऑफ यूनिवर्स तो अल्लाह है, किंग ऑफ यूनिवर्स है वो भाई, तो मामूली समझा हुआ है क्या? ये कोई काम था, ये उसके लिए तो बहुत आसान काम था। ये वो बगैर औलाद के, बगैर बाप के औलाद दे सकता है, ईसा अलैहिस्सलाम, बगैर माँ बाप के इंसान तैयार कर सकता है, पत्थर से, मिट्टी से बना के फूंक मारे तो असली में कन्वर्ट कर सकता है, वो लकड़ी को अजदह में तब्दील कर सकता है। उसने किया ये काम, वो काम बता रहा हूँ जो उसने कर दिए हैं, जो वो किए नहीं अभी, और हमें नहीं पता वो कौन से होंगे जो किए, वो बता रहा हूँ। समंदर के टुकड़े कर देता है, समंदर के टुकड़े करता है, सूरज को रोक देता है। हाय हाय, मज़ा तो अब आ रहा है बात करने का, पहले मज़ा ही नहीं आ रहा था सारा। अल्लाह सूरज को रोक देता है, नहीं ऐसे भी मज़ा नहीं आ रहा, और हाई लेवल पे लेके चलते रहे। अल्लाह ने चांद के टुकड़े किए थे, अल्लाह ने सूरज को रोक दिया था, अल्लाह ने समंदर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। मज़ा आ रहा है? नहीं यार, इससे पहले वाले में ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि उसके अंदर जो कर सकता है ना, उसके साथ माजी के अटैचमेंट है कि वो कर भी दिया उसने, सिर्फ कर नहीं सकता, कर चुका है। तो वो किसी औरत को बगैर शोहर के औलाद दे सकता है। आए, अब आ रहा है मज़ा। वो किसी सड़े हुए डिकम्पोज जानवर को या परिंदे को जो ज़िबा हो जाते हैं, काट दिए जाते हैं, उनके टुकड़े कर देता है कसाई, वो उनके टुकड़ों को दोबारा ठीक करके वापस से असली परिंदे में या वापस असली जानवर में तब्दील कर सकता है। आ रहा है, मज़ा आ रहा है। अरे वो किसी कब्र के अंदर दफन हुए हुए मुर्दे को कब्र फाड़ के दोबारा जिंदा करके बाहर निकाल सकता है। आई, वो किसी जगह समंदर में डूब के मर जाने वालों को, जैसे टाइटैनिक डूब के खत्म हो गया था, लोग फना हो गए, वो जहाज़ को वापस से रिपेयर करके ठीक कंडीशन में रिस्टोर करके वापस बाहर ला सकता है, और सारे मरे हुए लोगों को जिंदा करके उस पर खड़ा कर सकता है। वो टाइम को रिवर्स कर सकता है, वो फ्यूचर को इधर ला सकता है, इसको वहाँ तक ले जा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है जो वो करना चाहे। अब बाद में तो दम आया, मज़ा आ गया, एनर्जी आ गई यार, फील हो रहा है कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह। लगता है अल्लाह बहुत खुश हो रहा है अपनी तारीफ सुन के। अरे फीलिंग आई एम फीलिंग एनर्जी, फीलिंग खुश। सो ये है चीज़ें, अभी तो कुछ बताइए। अरे वो इस डिवीजन ये वाली बात करूँगा अभी नहीं, मैं फ्यूचर के इवेंट्स की, हमने पास्ट वाली बात करते हैं। वो पहाड़ के अंदर से ऊँटनी निकाल सकता है, कि पहाड़ के पत्थर के अंदर से ऊँटनी बाहर निकल के आ जाए, पहाड़ के गार में से नहीं। दिखाएंगे तो ज़्यादा असर फील होगा, देखी भी चीज़ आंखों से देख के मानोगे ना लोगों को। इस पत्थर के अंदर से ऊँटनी बाहर निकल कर आ जाए तो क्या बोलोगे? पत्थर में से ऊँटनी बाहर कैसे आ गई?
पत्थर से अबे इससे ऊँटनी पैदा हो सकती है? अल्लाह पहाड़ के अंदर से ऊँटनी निकाल सकता है, पहाड़ के पत्थर में से ऊँटनी निकाल सकता है। अब आने के बाद अल्लाह लकड़ी को अजदहे में तब्दील कर सकता है। अगर ये लकड़ी अजदहे में तब्दील हो जाए तो क्या बोलोगे? सो भाई ये है अल्लाह की ताकत है। अभी तो कुछ बताइए। तो जो किसी औरत को बगैर शोहर के औलाद दे सकता है, अगर एक बांझ औरत हो जिसकी औलाद नहीं हो सकती डॉक्टरों के मुताबिक, अल्लाह उस बांझ औरत के पेट के अंदर भी औलाद बना सकता है। शोहर बूढ़ा हो, बुढ़ा बिल्कुल खत्म, जिसको लोग कहते हैं ना खत्म, अब तो बच्चे पैदा करने के काबिल ही नहीं है, उसकी भी औलाद हो जाती है अगर अल्लाह उसको औलाद देना चाहे। अल्लाह ये भी कर सकता है। यूनिवर्स को वो चला रहा है, कहकशाओं को वो चला रहा है, वो सूरज को रोक दे तो पूरी दुनिया यूनिवर्स का सिस्टम तब भी काम करता रहता है। जब सूरज रुका हुआ और सिस्टम काम कर रहा है, ये बात अकल में आती है। साइंस क्या कहती है? हम तो साइंस मैंने साइंस के रगड़े देने, साइंस के नाम पे जो रगड़े दिए देने की कोशिश की गई ना दीन इस्लाम को, साइंस ही कहती है। साइंस अभी बता दो तुम्हारी साइंस क्या कहती है? साइंस ही कहती है एक इंसान बोलेगा और बारिश बंद हो जाएगी। साइंस ही कहती है कि एक इंसान बोलेगा और बारिश ऑन हो जाएगी। अब बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है। थैंक यू सो मच। लगता है मैंने अल्लाह की तारीफ की। अब जरा इधर से भी पावरमेंट आई है। साइंस ये कहती है एक इंसान कैमरा ऑन करेगा और शहर का स्मोक डिसअपियर हो जाएगा। साइंस ये कहती है कि एक इंसान कैमरा ऑन करेगा और स्मोक वापस आ जाएगा। साइंस ये कहती है एक इंसान बात करेगा और गदा में बारिश बरस जाएगी। एक इंसान कुछ कहेगा कराची में खास तौर पर बफर जोन के एरिया पे एक स्पेसिफिक पॉइंट पे बारिश आ जाएगी। साइंस ये कहती है। साइंस तो यही कहती है। क्यों? क्योंकि साइंस इज द नेम ऑफ ऑब्जर्वेशन। यू गेन द नॉलेज थ्रू ऑब्जर्वेशन। आप कुछ देखते हो, उसको देख के इल्म हासिल करते हो, तजुर्बा करते हो, एक्सपीरियंस होता है। यही साइंस है ना। तो साइंस ये कहती है कि ये सब एक इंसान कर सकता है। साइंस ये कहती है कि इंसान मुर्दे को, मरे हुए मच्छर को हथेली पर रखे, वो सूखा हुआ हो। साइंस ये कहती है कि वो इसके ऊपर कुरान की तिलावत करेगा और पढ़ेगा और फिर दुआ करेगा अल्लाह से और बात कर रहा होगा। साइंस ये कहती है कि वो मरा हुआ दोबारा से रिस्टोर होता है, वो ओरिजिनल कंडीशन में आके खड़ा हो जाएगा और चलने फिरना शुरू हो जाएगा। साइंस ये कहती है चलने फिरने के बाद, डेमोस्ट्रेशन के बाद वो वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में जाके सूख के वापस ट्यूं ऐसे हो जाएगा। साइंस ये कहती है। साइंस ये कहती है बहुत सारे मुर्दे पड़े हुए अचानक एक करके जिंदा होकर खड़े हो जाएंगे। साइंस ये कहती है। साइंस ये कहती है कि एक जिंदा होगा और वो पानी से या दूध से टकराएगा और मर जाएगा अचानक, जैसे जैसे जिंदा ही नहीं था, या उसमें कतरा पड़ेगा वापस जिंदा होकर खड़ा हो जाएगा जैसे मरा ही ना था। साइंस ये कहती है। साइंस तो यही कहती है। क्योंकि साइंस तो आंखों से देखते हैं ना। जो इंसान एक आंखों से देखता है वही साइंस है बस। और साइंस किसको कहते हैं? क्योंकि जो आंखों से नहीं देखती उसको साइंस इनकार कर देती है। पक्कियां बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। जो आंखों से ना दिखे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता साइंस के मुताबिक। तो जो आंखों से दिख रहा है उसको तो मानना पड़ेगा साइंस के मुताबिक। साइंस तो साइंस, साइंस का कुत्ता भी साइंस, साइंस तो साइंस, साइंस की साइंस भी साइंस। बेटा मजा आ जाएगा तुम लोगों को। आओ आप साइंस लेकर। द किंग ऑफ यूनिवर्स इज अल्लाह, द मास्टर ऑफ साइंस इज अल्लाह। रह गई ये सारी बातें जो मैंने कही, तो गौर कर लेना और इस्लाम कबूल कर लेना। इसी में तुम लोगों की भलाई है। वरना इतनी बात तो क्लियर है, अल्लाह की खुदाई है, उस पर तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तुम लाख कोशिश कर लो इस्लाम मिटाने की, नहीं मिटा सकते। हमने तो वो काम कर दिया अल्लाह के फजल से कि तुम्हारी नस्लें रोएंगी। लेजेंड का मुकाबला करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। 50-50 कोस जब कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है मत रो वरना गब्बर आ जाएगा। अब बोलेगी दुनिया के अंदर इस्लाम के खिलाफ मत भौंक वरना लेजेंड आ जाएगा। 50 तोला, 50 तोला, ये 2.5 किलो का आदमी है। आदमी उठता नहीं है, उठ जाता है अपने झूठे मजहब समेत और झूठे खुदा गड़ जाता है। अल्लाह अकबर।